ऑलराइट सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का जर्नी, आज का डिस्कशन, आज का कारवां हम लोग शुरू करें। ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। जी सर, आपने हमें होमवर्क दिया था। कुछ क्वेश्चंस मुझे पता थे आप लोग नहीं कर पाओगे, एंड फिर भी ये पता था नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी ने नहीं किया किया, पर मुझे पता था कि मैक्सिमम क्राउड को इश्यू होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी उसी क्वेश्चंस में इश्यू होते, पर मैंने जानबूझ के नहीं कराया था, सो दैट यू पीपल एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है। एंड आई थिंक यू पीपल हैव गिवन इट अ ट्राई। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू गो अबाउट दो सम्स, यू नो। ओके, तो सर बताओ कौन सा क्वेश्चन का आप बात कर रहे हो। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम क्राउड का क्वेश्चन आया, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हर ईयर का रिकॉर्ड है कि आता ही आता है, और आप लोग में से भी मैक्सिमम लोगों का आया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। एंड व्हेन आई से क्वेश्चन नंबर 9, मैं अपने स्टडी मटेरियल का बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आइडेंटिटीज है, पेज नंबर 37 में। ठीक है ना। तो आइए पहले कुछ होमवर्क का डाउट्स डिस्कशन करें, एंड फिर हम लोग एक टॉपिक करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। लेट्स सी। ओके, सो क्या था डिस्कशन। हाँ, होमवर्क डिस्कशन। एक्चुअली होमवर्क के सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवाऊंगा, पर हाँ जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर करवा रहा हूं। बाकी सोल्यूशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनको चाहिएगा बता देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 लिख ले रहा हूं यहां पर, पेज नंबर 37। कुछ लोगों के पास अभी भी स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज दे हैव जॉइन न्यू या समथिंग लाइक दैट, तो उन लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए उन लोगों के बिकॉज दे आर ऑल्सो अटेंडिंग द क्लास, मैं उनके कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, बट एक दो क्लास के बाद मैं वो कॉपी करना बंद कर दूंगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच वन ऑफ यू विल हैव द मटेरियल। ठीक है सर, बताइए। सो क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये अपने को क्या प्रूफ करना है, इक्वल है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो आईएससी स्टूडेंट्स है ना, उनको मैं एक मजेदार फैक्ट बताऊं, ये क्वेश्चन क्लास 10 का भी है, एमएल अग्रवाल वाली बुक में ये क्वेश्चन मौजूद था। ठीक है ना। जो 34 क्वेश्चन है ना, उनमें से सेकंड पेज में था, थर्ड पेज में, एक्चुअली 3 पेजेस मिला के थे तो थर्ड पेज में ये क्वेश्चन था। किसी का पुराना एडिशन था तो सेकंड पेज। खैर वॉट एवर इट इज, ये मैंने बस शेयर किया फन फैक्ट, क्लास 11 में सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्वेश्चन बताइए सर। मैंने दोस्तों आप लोगों को एक बात बताई थी हमारी प्रीवियस क्लास में, आप लोगों को याद है कि नहीं नहीं पता, पर मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा डेफिनेटली उस बात को। मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि जब भी ये डिसाइड करना हो या प्रूफ करना हो कि एलएचएस और आरएचएस में से कौन सा ले, हमेशा टेक दैट साइड विच इज मोर, व्हाट शुड आई से, मोर एंडाउड, जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है। एंड अगर आप लोग क्लियरली देखो तो यहां पर एलएचएस से ज्यादा इंफॉर्मेशन यस आरएचएस में है। तो अनलाइक एनी ऑर्डिनरी क्वेश्चन जहां हम लोग एलएचएस को प्रूफ करते थे और आरएचएस पे जाते थे, हियर आरएचएस हैज मोर इंफॉर्मेशन रादर। सो सिंस आरएचएस हैज मोर इंफॉर्मेशन, वी आर गोना यूज आरएचएस फॉर अवर पर्पस, और फिर आरएचएस को हम लोग एलएचएस के बराबर दे देते हैं। अच्छा 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 सर, समझ में आ गया। तो इसमें अपने लिखेंगे सर आरएचएस। याद रखना अपने को पहुंचना कहां है, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा तक। एंड आई टेल यू, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, पर इस क्वेश्चन के लिए जो टर्म यूज होना चाहिए दैट इज लेंथी। 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को हमेशा ये लगते रहता है कि मेरा अगला स्टेप में से आंसर तक हम पहुंच रहा है कि नहीं। वो पहुंच रहा होता है, पर उसको नहीं पता कि वो पहुंच रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ध्यान रखने का आप लोगों को, कि करते जाना है बस क्वेश्चन को, आप लोग पहुंच जाओगे। देखिए आरएचएस पिक किया, आरएचएस पिक किया हम लोग, सुनना आप लोग, आरएचएस हम लोगों ने पिक किया। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आरएचएस। फ्रेंड्स बचपन में, और आप लोग पढ़े हो, ये बात आप लोगों को बताया गया है टाइम एंड अगेन, कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस है, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ज्यादा इंफॉर्मेशन किधर, राइट हैंड साइड में, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में तो आप लोगों को क्या कहा गया था, राइट हैंड साइड यूज करो। अब जब ऐसा क्वेश्चंस है, आप लोगों को क्या बोला गया था, रैशनलाइज। बिल्कुल सही बोलते हो, रैशनलाइज इज द सॉल्यूशन। अच्छा, इसको ब्रैकेट में बांट दो, ये एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में। जब फ्रेंड्स हम लोग रैशनलाइज करेंगे, फ्रेंड्स जब हम लोग रैशनलाइज करेंगे, बार बार बोल रहा हूं,
दिस क्वेश्चन इज ओनली लेंदी, नॉट टफ एट ऑल। अब आप लोग ध्यान से सुनना, जब भी आप लोग रैशनलाइज करोगे आप लोगों को क्या बोला गया कि रैशनलाइज करते समय हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है हमेशा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब कि यहां पर बीच में माइनस है ना, तो ऊपर नीचे आपने क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप लोगों को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। सर ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल ये बात है सर, जी ये बात है सर। ये यहां पर भी और ये यहां पर भी बराबर सर, बराबर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर? माय डियर फ्रेंड्स, लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ध्यान से सुनना, मैं बोला हूं कि देखो a प्लस बी और a प्लस बी यहां पर है, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गोइंग इन लाइन विद दैट, गोइंग इन लाइन विद दैट, आपका क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट? तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। सर ये तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है सर, इसमें तो कुछ नया आपने सिखाया नहीं। मैं बोल रहा हूं हाँ आई एडमिट। अब आप लोग को क्या बोलता हूं, सुनना ध्यान से। इसको अगर a की तरह लो आप लोग, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है सर, नजर आ रहा है। तो मैं बोला बस वही नजर आना चाहिए, उसी से काम बन जाएगा आपका। तो जब आप लोग a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या आएगा, a स्क्वायर, यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आपका 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी खोल लीजिए, इसको भी बोलिए कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सर, बराबर, और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1, यानी कि 2 कॉस थीटा बराबर सर, सर बराबर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है। कम ऑन मेट्स, अगर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है सर, ये लिख दिया सर। फिर ध्यान दीजिएगा, अब अपन ब्रैकेट्स खोलेंगे। तो अगर आप लोग 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है सर, मौजूद है हमारे पास। और बताओ आप, मैं बोला अब आप लोगों को क्या करना, देखिए न्यूमरेटर में ही है 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा, समझ आ गया होगा। वैसे 2 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी हाँ सर बिल्कुल, होल डिवाइडेड बाई, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस थीटा है ही ऑलरेडी सर, बकायदा है ही। फ्रेंड्स मुझे ये बताइए यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यो और नो एवरीवन, फटाफट बोलिए आप लोग, यो और नो एवरीवन। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट बोलिए एवरीवन। युवराज, आयुष, मुद्दित, गार्गी, रोंकिता सब बोल रहे हैं यो। ठीक है सर, ओके। कुंदन सेज यो, वेरी गुड। गार्गी, खुशी, ओके। चलो कुंदन धोनी का फोटो लगाया, वेरी वेरी गुड, चलो सही है। फ्रेंड्स अगर अपने बात करें इसके बाद की जर्नी की, तो सर आप लोगों को अब क्या करना है, इसको और छोटा करना है। इसको छोटा करना है मतलब आपको इस इक्वेशन को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, मैं क्या बोलता हूं, आप लोग देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो यार अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है सर, बराबर बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना,
आप लोग का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है फ्रेंड्स। तो ये sin स्क्वायर थीटा ये रहा, ये cos स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इन दोनों को ऐड करके 1 आ गया। तो आप लोगों का हुआ क्या, ये जब 1 हो गया तो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करके एक और 1, तो 1 + 1 2 हो गया ना। ओह, तो ये देखो 2 + 2 cos थीटा नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin स्क्वायर थीटा करके 1 हुआ ना, और एक 1 ऑलरेडी था तो 2 हो गया। सर बिल्कुल 2 + 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये ऊपर का वैसे ही रहेगा फ्रेंड्स, नथिंग डूइंग देयर। ओके, अब आप लोग देखो इधर पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया सर, दिख रहा है हम लोगों को? मैं बोला हाँ बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। अब आगे आप लोग समझना कि करना क्या है आप लोगों ने। अब आप लोग आगे देखो करना क्या आप लोगों ने। मैं बोलता हूं कि इसको 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कि अगर आप लोग 2 cos थीटा कॉमन लो तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1। नहीं समझ आया, मैं फिर से बोलता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अरे तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा में 2 cos थीटा कॉमन है ना, तो 2 cos थीटा लेकर cos थीटा प्लस 1 लिख दिया। दिस इज व्हाट आई हैव डन। सर हम लोग एग्री करते हैं। मैं बोला अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग यहां देखोगे मैं क्या बोलता हूं, तो इसको आप लोग लिखोगे 2 1 + cos थीटा, और प्लस मैं बोलता हूं इन दोनों में आप लोग 2 sin थीटा कॉमन ले सकते हो। सर बिल्कुल सही बोलते हो आप। मैं बोला हाँ बिल्कुल, तो 1 + cos थीटा, ठीक है ना सर बिल्कुल, और ये आपका हो गया 2 cos थीटा, और यहाँ आप लोग का cos थीटा प्लस 1 हो गया है। अभी ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना। मैं बोला देखो यहां पर भी 2, यहां भी 2, और नीचे भी 2, तो 2 2 कॉमन ले सकते हो आप, बाद में लोगे अभी लोगे आपकी मर्जी है। खैर सुनो आप लोग, मैं बोला यहाँ पे भी 1 + cos थीटा, यहाँ पे भी 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा एक कॉमन ले लो। ले लिया सर, तो बचा क्या, 2 + 2 sin थीटा बचा। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो। मैं बोला ध्यान दो आप लोग, 2 cos थीटा, ये cos थीटा प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही बकायदा रहेगा, नथिंग डूइंग विद दैट। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ये 2 + 2 sin थीटा में से मैं 2 निकाल लूं तो 2 बस निकाल रहा हूं काटने के लिए और कुछ नहीं, तो 1 + cos थीटा, यहां पर आप लोग देखो मैं 2 निकाल लिया, तो फ्रेंड्स 1 + sin थीटा आया। यो सर यो। अब मैं बोला देखो 2 cos थीटा नीचे, और यहां cos थीटा प्लस 1 गया, और ये गया, गेम ओवर इसका। ये 2 गया और यहां ये 2 गया, गेम ओवर इसका भी। तो फ्रेंड्स अब आपका क्या हो गया, 1 + sin थीटा बाई cos थीटा। सर हम लोग तो वहां पहुंचे ही नहीं अभी तक। चाहिए क्या था सर, cos थीटा बाई 1 - sin थीटा। और सर हम लोग कहां पर है, 1 + sin थीटा बाई cos थीटा। अब आप लोग बोलोगे माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा माँ। मैं बोला देखो दिखेगा, cos थीटा बाई 1 - sin थीटा, ठीक है ना, cos थीटा बाई 1 - sin थीटा है, ऊपर में 1 + sin थीटा बाई cos थीटा है। करे क्या सर, कोई तरीका बताइए। मैं बोला देखो तरीका ये है कि क्यों ना अपने, सुन लेना, cos थीटा मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे। सर उससे क्या फायदा होगा सर, मैं बोला फायदा समझना, फायदा ये होगा कि ये 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा तो ऊपर में वैसे का वैसे ही रहेगा आपके पास, पर ये नीचे में cos स्क्वायर थीटा हो गया, विच इज नथिंग बट 1 - sin स्क्वायर थीटा। लिख लो, ऐसे लिख लो। और ये sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा ही तो नीचे मुझे लाना था। सर फायदा क्या हो रहा आपका, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं बोला देखो फ्रेंड्स, फायदा ये हो रहा है मेरा कि जब मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो मैं इसको 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा में ब्रेक कर सकता हूं। ओ, a स्क्वायर - b स्क्वायर है ना, तो a + b इंटू a - b, और ये गया काम से, तो इक्वल्स टू cos थीटा बाई 1 - sin थीटा। यही तो मांग रहा था क्वेश्चन, लेट्स सी, हाँ यही मांग रहा था। तो इक्वल्स टू LHS, मतलब अपना LHS आया ना, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू LHS, और फिर लिखूंगा 2 गोल्डन वर्ड्स, प्यार भरे 2 शब्द, हेंस प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स इसमें जो लॉजिक है, आप लोग एक बात बताओ मुझे, मैंने कोई भी ऐसा हैरी पॉटर का कोई वो मैजिक स्पेल यूज किया क्या सम को करने में, कुछ भी नया ऐसा यूज किया क्या जो आप लोग ऑलरेडी नहीं जानते थे। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आई एम क्वाइट श्योर एवरीबॉडी नोज, और उसको छोड़ के मैंने कुछ यूज नहीं किया। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। करना क्या है, बस राइट साइड से पिक करना है, रिमेंबर दिस, रेशनलाइज करना है, टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, रिमेंबर दिस, एंड देन ब्लडी एक्सपैंड इट, योर सम इज गोना बी डन। हो गया सर, सभी को क्लियर है क्या, ये और नो, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है, फिर कॉमन लिया। बस ये सम्स के बारे में एक चीज मैं बता दूं, मैं एक बार में ये सम को कैसे किया मैं आपको बता देता हूं बिहाइंड द सीन्स। इसका बिहाइंड द सीन्स ये है कि मैं भी अपने टाइम पे जब मुझे सीखने मिला था ये क्वेश्चन, तो मैंने 3 या 4 बार ऐसे क्वेश्चंस को किया था।
तब वो मेंटली प्रिपेयर हो गया कि अच्छा इसमें ऐसे सोचा जाता है। आप लोग बोलोगे सर आप सम रटवा रहे हो क्या? मैं बोला नहीं, पर मैं ये बता रहा हूं कि कुछ ऐसे सम्स को इसी तरह से याद रखना पड़ता है। नहीं प्रैक्टिस करोगे, मैं बोल रहा हूं, आप लोग मेरे सामने देखियो पर घर पे गलत करोगे, एब्सोल्युटली श्योर। जस्ट डोंट मेक दैट मिस्टेक, जस्ट प्रैक्टिस इट। फ्रेंड्स सभी को क्लियर है क्या? यू और नो? गार्गी, ओके, मुदित, कुंदन, रोंकिता, नुपुर, दिव्यांश, आपका रिस्पॉन्स मैं देख पा रहा हूं। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? क्या बोलती पब्लिक? नुपुर को भी क्लियर है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं अपने स्टडी मैट से, फटाफट देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाह रहा हूं आप लोग से आप डिस्कस करना फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना? इससे रिलेटेड भी डाउट्स आए, बहुत ज्यादा जिनको नहीं, पर जिनको भी आए उनको बताना जरूरी है। तो मैं 14 क्लियर करूंगा। मेरे को 3 डाउट्स डिस्कस करने थे। देखो 9 हो गया, एक 14 डिस्कस करना, और एक स्टूडेंट्स लोग को 21 में दिक्कत हो रहा था, तो मैं 14 के बाद 21 डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? सो 9, 14 एंड 21 इज व्हाट माय जर्नी इज गोना बी लाइक, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। आगे बढ़ाओ सर आप बात को, फिर मैं बोला ओके बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे गाइस प्लीज लुक केयरफुली। हाँ, क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 14, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू द जाइब ऑफ थिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैं कॉपी कर रहा हूं। ये है पेज नंबर कहां पे है? 38 में, पेज 38 में है दोस्तों। बताओ सर क्वेश्चन क्या है? 1 + tan अल्फा tan बीटा होल स्क्वायर, प्रूव ही करना है, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये डाउट था तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं मटेरियल से। 1 + tan अल्फा tan बीटा होल स्क्वायर, 1 + tan अल्फा tan बीटा होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप लोगों को क्या बोला गया है? सेक्स स्क्वायर अल्फा इंटू सेक्स स्क्वायर बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस सेक्स स्क्वायर बीटा। यही तो प्रूव ही करना है ना? हाँ सर प्रूव ही करना है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी डियर फ्रेंड्स। ओके, हाँ सर बताओ आप आपका जर्नी क्या होगा? मैं बोला देखो फ्रेंड्स, ज्यादा लोडेड कौन सा है? डेफिनेटली लेफ्ट साइड सर, डेफिनेटली लेफ्ट साइड सर, नोबडी इज गोना क्वेश्चन मी ऑन दैट, राइट? लेफ्ट साइड इज ज्यादा लोडेड, तो वी आर गोना यूज द लेफ्ट साइड एंड वी आर गोना कैपिटलाइज ऑन इट। सर हाउ? सर हाउ? अब आप ये बताओ। मैं बोला ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आप लोग LHS पर ध्यान दो, अगर आप लोग LHS पर ध्यान दो तो LHS में क्या लिखा हुआ आप लोग ये देखना, 1 + tan अल्फा tan बीटा होल स्क्वायर, tan बीटा होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर। यही है LHS आपका सर, बिल्कुल यही है LHS आपका। अब मैं बोलता हूं ध्यान से सुनो, अब मैं बोलता हूं ध्यान से सुनो, और मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, ये जो ट्रिगो है ना, जो आप लोग को एकदम डीप ले जाएगा ना, ये वही वाला टॉपिक है। इसके बाद एक्चुअली इंटरेस्टिंग मैथ्स में सब है, पर मैं आपको बता रहा हूं क्या मजा आने वाला है फाड़ के आप लोगों को, जब अपने इसके बाद हल्का, इसके बाद सारे टॉपिक्स ही हल्के हैं। क्या मजा आने वाला है फाड़ के, जब अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मजा इसमें भी आ रहा है ऑब्वियसली, पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ओ माय गॉड, प्रोबेबिलिटी, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, चैप्टर्स आई मीन, मजा आने वाला है इसके बाद। तो गाइस गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, हर नॉलेज कहीं लगता है, ठीक है ना? 1 + tan अल्फा tan बीटा होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आप लोग LHS को देखो तो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या प्लान कर रहा हूं कि भाई a + b होल स्क्वायर यूज किया जाए, तो a स्क्वायर 1 हो गया प्लस b स्क्वायर यहां हो गया प्लस 2ab, यानी कि 2 × 1 × tan अल्फा tan बीटा, यानी कि 2 tan अल्फा tan बीटा, बराबर सर बराबर। अब मैं बोलता हूं आगे सुनो, अब मैं बोलता हूं आगे सुनो, ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है सर, tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर, तो यानी कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा। सही बोलता हूं मैं? मैंने क्या किया, मैंने कोई मैजिक स्पेल यूज नहीं किया, मैंने केवल जो है एक्सपेंड किया, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर यूज किया। इफ दैट्स व्हाट यू आर वंडरिंग कि कर क्या रहे हैं सर, सर आगे बात करो। बात मैं बोला देखो,
अब जहां पे जो बन सकता आप लोगों को वो कंपाइल करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बोलता हूं देखो, अगर मैं ध्यान दूं तो मैं नोटिस करता हूं कि ये जो है 2 tan अल्फा tan बीटा और -2 tan अल्फा tan बीटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा सर, बकायदा हो जाएगा डिस्ट्रॉय। आगे बोलिए अब आपका क्या प्रोग्राम है एक्शन का। मैं बोलता हूं अब आगे मेरा एक्शन प्रोग्राम ये है कि 1 + tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। सर बिल्कुल ठीक है। मैं बोला सम खत्म हो चुका है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो सर, समझ नहीं आया। मैं बोला ये tan स्क्वायर बीटा को या tan स्क्वायर अल्फा को, दोनों में से कोई एक को ना सामने ले आओ, बस दोनों को एक को ना बस सामने ले आओ। ले आया सर, आपने कहा, हमने किया सर, और बाकी दूसरा जो है उसको साइड में रखो। रीअरेंज किया है सर, बस रीअरेंज किया है सर बस। सर अब फायदा बोलिए अब आप। मैं बोला अब करना क्या है, आप लोग 1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर अल्फा आ गया। 1 को कॉमन लिया हमने, प्लस हम लोग अगर दोनों में से tan स्क्वायर बीटा को कॉमन ले तो माय डियर फ्रेंड्स क्या आएगा आप लोगों का, 1 + tan स्क्वायर अल्फा आएगा दूसरे वाले में। अगर आप लोग ध्यान दो तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं इन बोथ द गिवन सिनेरियोज, सर बकायदा ले सकते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर अगर कॉमन है तो दूसरे वाले में क्या बचेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक सोचते हो। अगर ऐसा सोचते हो ये बचेगा तो खत्म खत्म खत्म। तो आपका क्या हो गया, 1 + tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा। मैंने लास्ट डे रिवाइज करवाया, 1 + tan स्क्वायर बीटा sec स्क्वायर बीटा, सम खत्म। यही तो प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। अपने सोचते हैं ना कुछ तो बहुत ज्यादा स्पेल वेल यूज करना पड़ेगा हैरी पॉटर का, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म। डियर फ्रेंड्स सभी को क्लियर है, यो और नो, क्योंकि इसके बाद मैं 21 पे मूव करने वाला हूं एंड देन यू नो हम लोग इस चैप्टर को, मतलब मेरे बुक में जो चैप्टर है ट्रिगो फंक्शंस चैप्टर 5, उसको भी खत्म कर लेंगे। 4 था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सी वी हैव प्रोसीडेड वेरी लॉजिकली। 4 था एंगल्स, खत्म कर दिए। 5th था अपना ट्रिगो फंक्शंस विद बेसिक आइडेंटिटीज, खत्म। फिर वी विल बी एबल टू मूव ऑन टू द यू नो मोर डीपर एरियाज। क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है ना सबको। यो वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स है आप लोगों का, वो मैं बता दूं, ये है क्वेश्चन नंबर, मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पेज 38 में ही है, अगेन ध्यान दीजिएगा प्लीज। बताइए सर आप, अगर फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 और पेज 38 को देखोगे ना, इसमें सब धर गए, बोले उरी बाबा इटा की, मतलब ये क्या है सर। मैं बोला कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपको, इफ Tn n रिप्रेजेंट्स एनी नंबर, हाँ n रिप्रेजेंट्स एनी नंबर, डरने का नहीं, sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, ये क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट्स है, मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूं बिकॉज बाकी अब आप लोगों ने करना है। बाकी जो है मैं आप लोगों के भरोसे रहूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना, आप लोगों को बुद्धि लगाना है ना। मैं खाली फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं, है ना। प्रूव दैट, मैं खाली फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं जस्ट टू यू नो गेट यू इनटू द जाइब ऑफ थिंग्स, ओके। क्या है क्वेश्चन, t टू द पावर 3 माइनस t5, एक्चुअली पावर नहीं है, इज इक्वल्स टू, अपने को प्रूव करना है t5 माइनस t7 बाई t3। सर ये क्या लिखा हुआ सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोला इसको रीफ्रेश कर लो, रीफ्रेम कर लो, तो चीजें आप लोगों को शायद बेटर समझ में आएंगी। हाँ सर बोलिए क्या, इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है, आप लोगों को ये प्रूफ करना है, पहले LHS लो और आपको फिर RHS के बराबर उसको प्रूफ करना है। ये वो वाला क्वेश्चन है ना यू नो फ्रेंड्स, जहां पे आप LHS को लेते हो और कहीं पहुंचते हो, RHS को लेते हो और कहीं पहुंचते हो, जहां पहुंचते हो वहां दोनों बराबर होते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। आप लोग समझ गए क्या किया हमने। मैंने आपको कहा था 3 तरीके की वैरायटीज होती है। जो लास्ट क्लास तक था, सुनना, इसमें भी सिस्टम था, एक लॉजिक था, सुनना। लास्ट क्लास तक क्या था, ट्रेडिशनल मेथड, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए, राइट हैंड साइड पे अटैक किए। टाइप 1 बताया था प्रूफ का। आज आप लोग देखो, सब खोले समाज का फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाए आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 आई मीन टू से, वहां क्या हुआ था, राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव किए थे। टाइप नंबर 2, मैंने टाइप 3 क्या कहा था, प्रूफ बेस्ड में लेफ्ट को कहीं लाना है, राइट को कहीं लाना है, वो प्रूफ करवाने के लिए या वो सिखाने के लिए ये वाला क्वेश्चन करवाने हैं। ओह सर ये लॉजिक है, जी हाँ बिल्कुल।
और जिन फ्रेंड्स को डाउट था वो भी शायद इसी वजह से डाउट्स आया, बिकॉज उन लोग को ये लॉजिक गैदर करना था। खैर जो भी है, अब आप लोग सुनना, मैं एलएचएस लेता हूं, ठीक है, एलएचएस लेता हूं, ठीक है। अब आप लोग समझना, ये टी नीचे में 3 का मतलब है जहां जहां पे n है ना, वहां पे 3 लगेगा। ओह सर ये मामला है, मैं बोला बिल्कुल ये मामला है। तो सर बताइए क्या है फिर? t3 का मतलब है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओह सर समझ में आ गया, क्योंकि समझो ना, जब यहां पर टी n है तब पावर में n है, तो जब यहां पे 3 है तो वहां पावर में क्या होगा? 3। सर समझ में अब आ गया हम लोग को, हम लोग प्रॉमिस करते हैं हम लोग कभी नहीं डरेंगे। गुड। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस, यहां पर भी ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में खोल लो ना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, माइनस साइन 5 थीटा, यही होगा सर, बकायदा यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। आगे बोलिए सर आप। T1 यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बिकॉज पावर 1 है इनका। ठीक सर, ठीक। मैं बोला इसको सॉल्व करो, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और पुट इट समवेयर, मेक इट रीच समवेयर, आई मीन टू से, ओके। फिर आप लोग ध्यान दो, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा जो है वो तो ठीक है, अगर आप लोग इसको ओपन करोगे, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या होता है? साइन क्यूब थीटा माइनस साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो, हम लोग ये लिख सकते हैं। मैं बोला आप ध्यान दो, मैं बोला आप ध्यान दो आप लोग, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग क्या नोटिस करोगे, यहाँ आप लोग साइन क्यूब थीटा ले सकते हो, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सर ठीक बात है। यहाँ पर अगर आप लोग कॉस क्यूब थीटा लेते हो तो आपका क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। सर वी अग्री विथ यू, मैं बोला वेरी वेरी गुड, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर। सर अब मैं बोला आप लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सर हाँ हमें पता है ये बात। तो मैं बोला जस्ट डू इट ना, दे रुकते काय को, ये लिखो ना फिर कॉस क्यूब थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया सर, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं बोला ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को कुछ करने का दरकार नहीं है, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में कॉमन है। सर बकायदा सही बात है। तो मैं बोला इधर पे साइन थीटा बचेगा, अगर इनमें से मैं साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लूं तो ये खाली साइन थीटा बचा, प्लस इधर में खाली ये कॉस थीटा बचा, ले लिया सर, और डिवाइडेड बाई नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। सर है बकायदा। तो मैं बोला फिर करना क्या आप लोगों को? करना कुछ भी नहीं है, काट दो इसको, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आया। पर सर हम लोग को तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम लोग आरएचएस तक पहुंचे। हाँ तो नहीं पहुंचे ना, अब हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, तो वी जस्ट ड्रॉप्ड इट देयर कि भैया तुम वहीं रहो। अब हम लोग आरएचएस को पकड़ेंगे क्या सर? हाँ आरएचएस में T5 माइनस T7, आरएचएस में क्या है? T5 माइनस T7 बाई T3, आरएचएस T5। सर लॉजिकली तो सिक बात है। अब क्या बोला आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल, साइन द पावर 5 थीटा, करेक्ट सर बिल्कुल, प्लस कॉस द पावर 5 थीटा माइनस, मैं स्टेप जंप कर रहा हूं थोड़ा सा, ब्रैकेट में लिख लिख के वो क्या ही टाइम पास करूंगा। अब आप लोग शायद समझ रहे हो ना, सेम चीज है, सेम चीज है फ्रेंड्स। कोई अगर सोच रहा है कि कुछ बहुत बड़ा जादू होने वाला है तो नहीं, फर्स्ट चीज जो था उसी में जो जादू था वो होना था वो हो गया। सुनना, तो मतलब ये साइन 7 थीटा हो गया, प्लस अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ, ये हो गया, होल डिवाइडेड बाई सेम चीज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। देखिए हम लोग एफर्टलेसली काम कर रहे हैं, सेम लॉजिक से इसको कॉमन ले लो। तो देखो वंस अपॉन अ टाइम जो क्वेश्चन शायद आप लोगों को डरा रहा था, अब लग रहा है कि सर ये तो गेम चल रहा है यहाँ पर, कितना स्मूथली हम लोग मूव ऑन कर सक रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो ना। सेम लॉजिक जो एलएचएस में फ्लो था, सेम फ्लो यहां मेंटेन है। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी सर बिल्कुल, होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब आप लोग ध्यान दो, तो ऐसा है कि अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप लोग लिखोगे अंदर में, तो ब्रैकेट में इधर पे साइन क्यूब थीटा आएगा, क्योंकि ये बचा, इसमें से 3 निकलेगा,
प्लस इसमें से ये बचा, इसमें से भी 3 निकलेगा, और नीचे में वो ऑलरेडी बैठा हुआ हमारा वेट कर रहा है। ओह, ये लॉजिक है सर। Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, golden words लिखेंगे. Hence, proof. सर मजा आ गया सर, सर समझ में आ गया सर। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग देखो, जो सेकेंड लास्ट स्टेप RHS का ये इसका है वो सेम है। अरे भाई, इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? अरे मैं बोलता हूं इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? इधर पे साइंस क्यूब थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर पे कॉस क्यूब थीटा साइंस स्क्वायर थीटा है। अरे तो भैया साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो दोनों जगह है ना, बस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा साइन क्यूब था तो अंदर में साइन आ गया टू बैलेंस दैट ऑफ, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस क्यूब था तो कॉस थीटा आ गया बैलेंस दैट ऑफ, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया ना। सेम चीज राइट हैंड साइड में भी हुआ है। यो और नो एवरीवन, कम ऑन, क्या बोलती पब्लिक? क्लियर है? तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा फ्रेंड्स इनटू अवर नेक्स्ट डिस्कशन। फ्रेंड्स अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा कि सर गो अहेड, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बोलती पब्लिक? फटाफट बोलिए। वेट आप लोगों का ही कर रहे हैं। हाँ सर, यो वेरी गुड, ऐसा लगता है सभी को क्लियर है। ग्रेट टू सी दैट। जो साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्लास का रियल मजा उन्हीं को आएगा। क्लास का जो रियल मजा है वो उन्हीं को आएगा, उन्हीं को समझ में आएगा कि क्या मजा आ रहा है जो डिस्कशन हो रहा है यहां पर। सर चलिए आगे बढ़िए। मैं बोला ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं, देरी किस बात की। चलिए सुनते जाइए आप लोग बात को। अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो अब आप लोग सुनना ध्यान से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत लेंदी है, सुनना आप लोग बात को। मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोग को बता देता हूं, जिससे यू नो यू आर नॉट मिसगाइडेड। ठीक है ना? खत्म, वो वाला चैप्टर खत्म। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, मेहनत कर लिया, खत्म, बंद कर दो उस चैप्टर को। परंतु ट्रिगो अभी भी चल बाकी है मेरे दोस्त, सुनते जाना फ्रेंड्स। अब ट्रिगो का हम लोग हिस्सा में चल रहे हैं जहां हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सच बताऊं ना आप लोगों को, तो ट्रिगो ग्राफ्स ऐसा है ना जो IIT JEE ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हो तो सर फिर हम लोग को क्यों बता रहे हैं? जिसको देना है ठीक है, जिसको नहीं देना है उसके लिए मैं ये बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स की लॉजिक ये है ना कि जब मैं आप लोगों को ये ग्राफ्स बताऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को डोमेन और रेंज समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? मैं आप लोगों को डोमेन और रेंज समझा रहा हूँ दोस्तों। और लेट मी टेल यू समथिंग कि ये जो डोमेन और रेंज है ना, यही समझाने के लिए, यही समझाने के लिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ। सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपका सिलेबस बोलता है, पर आपके स्कूल्स में कभी भी इससे क्वेश्चन आता नहीं है। समझ में आया? तो ये स्कूल में आएगा नहीं, मतलब इससे बहुत ही कम चांस है। ऐसा मैं बोल दिया नहीं आएगा सर, ये देखो आपने बोल दिया था आ गया, बहुत ही लेम चांस है आने का, ये बोल रहा हूं मैं। परंतु सर आप सिखाओगे क्या? डेफिनेटली यस। क्यों दोस्तों? अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, यहां पर आप लोगों को मैं ग्राफ के साथ साथ डोमेन और रेंज का नॉलेज दूंगा, ट्रिगो फंक्शंस, साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट का। तो सर वो डोमेन और रेंज का नॉलेज कहां काम आएगा? मैं बोल रहा हूं क्लास 11 में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो काम आएगा ही आएगा, बाद में पता चलेगा आप लोग को। साथ में क्लास 12 में एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिगो, मतलब जो ट्रिगो है ना, ट्रिगो के नॉलेज उसको उल्टा करेंगे। बहुत जगह ऐसा होने वाला है। अब जैसे क्लास 11 है, हम लोग क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, क्लास 12 में डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। इसी तरह से इंटरकनेक्टिविटी रहेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को कि तब जब आप इनवर्स ट्रिगो पढ़ रहे होंगे क्लास 12 में, अगर ये नहीं आता होगा जो मैं बता रहा हूं, नॉट ग्राफ स्पेसिफिकली बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेन और रेंज ना, तो आप लोगों को परेशानी होगी। इस वजह से डोमेन और रेंज आप लोगों को जानना जरूरी है, कंपलसरी है। क्वेश्चंस एग्जाम में मिनिमल चांसेस, नो, आई विल से नो, नहीं आएगा। खैर चलिए बात को स्टार्ट कीजिए। क्या है ये डोमेन, क्या है ये रेंज?
सब समझ में आएगा, बस पेशेंसली सुनते रहना। पहले मैं एक टेबल बना दूं, उसमें भर दूं, उसके बाद आप लोगों से चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, ट्रिगो फंक्शन, पहला हेडिंग अपने लोग ने बनाया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन का डोमेन और उस फंक्शन का रेंज इस कॉलम में आएगा। सर क्या हमें याद रखना है? देखो रट्टा नहीं मारा जाता है, समझ में आ जाएगा, पर हाँ किसी को लगता है रट्टा मारना जरूरी है उसके लिए तो रट्टा मारे, पर जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग सुन रहे हो और समझ रहे हो तो। खैर बोलिए सर, आप मैं बोला ध्यान से सुनना, रट्टा नहीं मारना। कोई भी चीज मैं मैथ्स में कोशिश करूंगा ब्रेक कर करके ऐसे समझाए कि आप लोग को रटना नहीं पड़े। ये देखो, बोलिए सर, अब मैं बोला देखो 6 ट्रिगो फंक्शन है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, आप लोग को पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। हाँ सर बिल्कुल, साइन कॉस टैन, टैन का उल्टा कॉट हो गया अपने लोग का, फिर कॉस का उल्टा अपने लोग का सेक हो गया, और साइन का उल्टा अपना कोसेक हो गया। ठीक, मैंने एकदम उल्टा करके लिख दिया। जो डोमेन है फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं, अच्छा लिख के समझाता हूं, है ना, चिंता मत करना सर ये क्या लिख रहे हैं हिब्रू। रियल नंबर्स आर बोले तो रियल नंबर्स 10 के केस में 2n+1 π/2 नहीं हो सकता, तो यानी कि अगर आप लोग का देखा जाए तो 2n+1 ऑड मल्टीपल हो गया, हाँ ठीक है, ये नहीं हो सकता। कॉट के केस में n π नहीं हो सकता। सेक के केस में सेक क्या होता है 1/cos, मतलब रियल नंबर तो हो सकता है पर सेक का भी 10 की तरह ही होगा, क्योंकि कॉस नेगेटिव 0 नहीं हो सकता, तो 2n+1 π/2 हटा दो। और फिर कोसेक का जो है वो आप लोगों का कोसेक जो है वो सेम r-n π। सवाल रहा रेंज का, तो देखो साइन का जो रेंज है वो तो -1 से 1 तक वेरी करता है, ठीक है, -1 और 1 भी पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। कॉस का सर सेम होगा, ठीक है सर। 10 का जो है रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, हाँ इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। आगे बोलो सर, अब इसका -∞ to 1 यूनियन इंफिनिटी, ठीक है, 1 to infinity, 1 to infinity, इंफिनिटी हमेशा ओपन में रहता है, ठीक है। और इसमें भी -1 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, -1 होगा, और यहां पर भी तो फिर सेम ही होगा ना, -∞, इसका भी तो लॉजिकली सेम ही कंसेप्ट है, यूनियन 1 to infinity, ठीक है ना, ये सेम बात ही मैंने रिपीट किया है, हाँ ये यूनियन है, यू मतलब यूनियन है, हाँ ओके। सर अब आप बताओ यार ये डोमेन और रेंज क्या हो गया? मैं बोला देखो अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि ये डोमेन और रेंज का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल कब किया था फ्रेंड्स, ये डोमेन और रेंज का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल कब किया था? रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अगर भूल गए हो तो एक बार याद दिला दूं, कि डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यूज, और वो वैल्यूज डालने के बाद जो आंसर आ रहा है, आप वैल्यूज डाले आंसर निकला, वैल्यूज डाले आंसर निकला, तो जो डाले वो डोमेन। बोले थे ना आलू डाले सोना निकला, आलू डाले सोना निकला, तो जो आलू डाले वो है डोमेन, जो निकला सोना वो हुआ रेंज। इसका मतलब अगर एक एग्जांपल दूं तो मतलब अगर मान लो y = sin x है, एक बार जस्ट डोमेन और रेंज को रिवाइज करवा रहा हूं, है ना, तो डोमेन एंड रेंज को एक बार बस रिवाइज करवा दूं कि क्या था एग्जैक्टली, है ना। डोमेन है वैल्यू ऑफ x, मतलब जो वैल्यू ऑफ एंगल, और रेंज है फंक्शन वैल्यू। इसका मतलब मान लीजिए मैं बोलता हूं x है 30 डिग्री, समझना आप लोग बात को, तो अगर x है 30 डिग्री जनाब, अगर x है 30 डिग्री तो फंक्शन वैल्यू मतलब मान लो cos एक फंक्शन है, तो cos 30 कितना होगा? cos 30 आप लोगों का हो गया लेट्स से √3/2, तो मतलब डोमेन हो गया 30, रेंज हो गया ये। आया नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल याद है y = cos x लिखते थे, तो जो x की वैल्यू डालते थे, जैसे मान लो x की जगह में 30 डाला तो y कितना हुआ √3/2, तो जो y की वैल्यू थी ये रेंज होती थी, और ये जो x की वैल्यू, x को जिससे रिप्लेस करते थे वो होता था डोमेन। फ्रेंड्स डोमेन और रेंज रिवाइज हो गया क्या? ये और नो? फिर वो चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करना, पर ये डोमेन और रेंज तो रिवाइज हो गया क्या सबको? ये और नो बताइए ना प्लीज मेरे को।
रिलेशन एंड फंक्शन में बताया हुआ ये आप लोग। यो चलो ठीक है, मतलब आप लोग एग्री करते हो कि सर हाँ ये बात तो आप लोगों ने आपने हमें बताया है और आप लोग सबको ऑन बोर्ड हो विथ मी। ठीक है चलो, अब मैं क्या कहता हूं, सुनना 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 सुनना, हर चीज को अगर आप लोग ग्राफिकली सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ट्रिगो में दुनिया में चल क्या रहा है, ये लॉजिकल कितना है। सुनते जाना आप लोग बात को। ये मैं बनाया, ठीक है, मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाता हूं, मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल सर्कल वेयर आर यू, आई एम हियर, ओके। चलिए सुनते जाइए आप लोग बात। थोड़ा सा इसको और इधर पे एक वो बना रहा हूं मैं, आप समझ गए ना, एक बेसिकली सर्कल जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, सर बना दिया। ये एक सर्कल है दोस्तों, सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट। यहां पर जो बनाया हुआ है सर्कल रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है। आज आप लोग सभी को पता है, आज आप लोग सभी को पता है, और कुछ मालूम हो नहीं मालूम हो, आप लोग सभी को पता है कि हम लोग अगर बोलते हैं, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि भैया ये यहां से ये प्लॉट कर रहे हैं, तो अपने क्या डिस्कस किए थे या क्या जानते हैं अपने लोग फ्रेंड्स, ये जानते हैं, मान लो ये एक बार इधर पे, हाँ होल्ड ऑन, हाँ फ्रेंड्स अपने लोग क्या जानते हैं, अपने लोग ये जानते हैं कि मान लो आपने एक एंगल बनाया यहां पर, लेट से एक्स, ठीक है। अगर आपने एक एंगल एक्स डिग्री यहां पर बनाया तो आप लोग सबको ही जानते हो कि इसका मतलब होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, sin x। हाँ सर हम लोग अग्री करते हैं, cos x, sin x, ठीक सर ठीक। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल का रूप दूं, समझने का कोशिश करना प्लीज, समझने का कोशिश करना, ये पॉइंट अगर cos x, sin x दिखा रहा है और अगर मैं इस पॉइंट को ट्रायंगल का रूप दूं तो आप लोग फ्रेंड्स शायद मेरे साथ अग्री करोगे, नहीं करते हो तो भी बोलना, कि cos x x एक्सिस पर है और sin x y एक्सिस पर है। फील कर पा रहे हो इस बात को, cos x x एक्सिस पर है, sin x y एक्सिस पर है। कहने का मतलब है ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है ये आप लोग शायद समझ पा रहे हो, ये cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रेंड्स शायद आप लोग ये भी समझ पा रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट आपका sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल, अरे आज आप लोग सोचो 2,3 प्लॉट किए होते तो क्या मतलब होता, 2 जमीन पर और 3 वर्टिकल पर है, अग्रीड। हाँ सर अग्रीड, ये आप लोग सब अग्री करते हो। अब मैं बोलता हूं कि एक बात सोचो, इसका मतलब साइन इस हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस हाइट को, ये जो यहां पर ये हाइट बनाया हुआ है ऐसे सीधा वर्टिकल, वो तो ये हाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर आप लोग से मैक्सिमम का बात करें तो आप लोग को पता है कि ये इधर तक मैक्सिमम आ सकता है, मतलब जो हाइट हो सकता है वो मैक्सिमम अपना साइन का वो इतना हो सकता है। तो साइन अपना मैक्सिमम वहां पे अचीव कर सकता है बिकॉज सर्कल वहीं पर खत्म हो जाता है। सर बिल्कुल, और यहां पर π/2 है, तो अगर यहां पर साइन लगाएं, यहां पर अगर साइन लगाए तो वैल्यू क्या आती है साइन की 1/2। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो साइन π/2 क्या होता है 1, क्योंकि इसके ऊपर तो साइन जा ही नहीं सकता। और अगर साइन सबसे नीचे जाए तो कहां होता है साइन, यहां होता है 3π/2 पे, करेक्ट। 3π/2 पे साइन अगर होता है, फ्रेंड समझना, अगर 3π/2 पे साइन होता है तो इसका मतलब साइन का जो लोएस्ट वैल्यू है, साइन लोएस्ट एकदम नीचे गिरने के बाद भी फ्रेंड्स कहां तक गिर सकता है, यहां तक ही गिर सकता है, क्योंकि साइन इज रिप्रेजेंटिंग हाइट, माइंड यू, मैक्सिमम नीचे तक गिर सकता है। साइन इज रिप्रेजेंटिंग अ हाइट ऑन वाई एक्सिस, अ वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मैक्सिमम अपना वैल्यू कहां पे अचीव करेगा 1, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1। मिनिमम वैल्यू साइन 3π/2 कितना होता है, कम ऑन। अब मैं ये मत बोलो कि सर साइन 3π/2 आप निकालना बताइए, यू गाइस नो इट वेरी वेल कि अगर साइन 3π/2 निकालना है मतलब साइन 270 निकालने बोल रहे हैं सर, साइन 270 निकालने बोल रहे हैं सर, मतलब 360 माइनस 90 करने बोल रहे हैं सर। और आप लोग को पता है ये बात अच्छे से, ये बात आप लोगों को पता है अच्छे से कि 360 माइनस 90 कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, हम लोग क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, हम लोग भले ही क्वाड्रेंट पे लाई करें, हम लोग इसको लिखेंगे क्या, क्योंकि साइन का कन्वर्जन है और हम लोग 360 कहां से होते हुए आ रहे हैं,
कॉस से होते हुए आ रहे हैं मतलब नेगेटिव वैल्यू अटैक करेगा, मतलब माइनस साइन 90 यानी कि -1। तो रियल लाइफ में साइन 3π/2 -1 होता है सर, बिल्कुल ठीक। ये बात तो मैंने बस करने को बता दिया, वरना आप लोगों को पहले रिवाइज करवाया हुआ है कि साइन 3π/2 क्या होता है, -1। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, साइन 3π/2 -1 होता है, मतलब साइन अपना मैक्सिमम, एक्स आप कुछ भी डाल दो, साइन अपना मैक्सिमम 1 हो सकता है और साइन अपना मिनिमम -1 हो सकता है। अब आप लोग देख लो, मैंने ये वही तो लिखा डोमेन और रेंज में। रेंज मतलब साइन का जो एक्स के पास वैल्यू लगाने, एक्स का एंगल लगा दे, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से 1 ना। तो वही तो मैंने लिखा, और -1 और 1 वो दोनों वैल्यूज भी पॉसिबल है, वो दोनों वैल्यूज भी पॉसिबल है, इस वजह से मैंने ये लिया। और डोमेन में आर क्या कर रहा है सर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी बैठा दो आप, रेडियंस ही तो है, कुछ भी बैठा दो आप, कोई भी एंगल बैठा दो आप, आपका साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सर हम लोग अग्री करते हैं। फ्रेंड्स साइन वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, यो और नो बोलना पड़ेगा, यो और नो बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, पक्का बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ भी बैठाओ, साइन आपको कुछ ना कुछ एंगल वैल्यू देगा विच विल बी बिटवीन -1 to 1। सर बराबर, सर बराबर। अब मैं बोलता हूं कि क्योंकि आप लोगों को ये फंडे समझ में आ गए, क्योंकि आप लोगों को ये फंडे अब दोस्तों समझ में आ गए हैं, मैं बोलता हूं अब सुनो, अभी सुनना आप लोग बात को। साइन का मैं अब आप लोगों को ग्राफ फील करवाता हूं, समझिएगा। इससे क्या है, ट्रिगो के साथ आपका दोस्ती हो जाएगा, ट्रिगो आपको अच्छा लगने लगेगा। अपने लोग को ट्रिगो, जो लोग को नफरत होता है ना, वो इसलिए क्योंकि वो लोग क्लास ठीक से नहीं करते या समझते नहीं है ठीक से। देखिए आप लोग, अगर यहां पर आप लोग ग्राफ देखें, ट्रिगो का मैंने क्या कहा था, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर मैं बोलता हूं ये जो ग्राफ है, इसके अंदर या इसके दरमियान हम लोग का प्लॉटिंग ऐसा है कि यहां पे ट्रिगो वैल्यूज है, ठीक है, यहां पे ट्रिगो की वैल्यूज है, जैसे 1 होता है या -1 होता है, व्हाटएवर इट इज, और ये हमारा एंगल्स है, ठीक है, ये हमारा एंगल्स है, ठीक सर, ठीक। अब मैं बोलता हूं कि फ्रेंड्स मान लो ये 0 डिग्री है, मैं बोला मान लो ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है सर, ये मैं बोलता हूं ये 3π/2 है, ठीक है सर, और बताओ सर अब आप, मैं बोलता हूं ये 2π है, ठीक है सर, पीछे भी वैसे ही करता हूं मैं, ये मैं बोलता हूं आप लोग को ये -π/2 है, ठीक है ना, ये मैं आपको बोलता हूं -π/2 है, ठीक है सर, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये जो है -π है, मैं बोलता हूं ये -3π/2 है, और मैं बोलता हूं ये -2π है। हालांकि ये चलते जाएगा, कारवा चलते जाएगा। अब मैं बोलता हूं ये जो y एक्सिस है, इसके दौरान हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, हमारा हम लोग इसके दौरान क्या प्लॉट करेंगे सर, वैल्यूज। ये बात तो आप लोग सब अग्री करोगे कि सर फीलिंग ये है कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू वो ग्राफ अचीव कर सकता है वो 1 है, मतलब साइन का। तो यहां पे मैं 1 प्लॉट कर दिया आपके लिए, मैं यहां पे -1 प्लॉट कर दिया अगेन आपके लिए। अब आप लोग समझना, अब फ्रेंड्स आप लोग समझना गेम कैसे शुरू होगा। मैं बोला देखो, साइन π/2 पे अपना मैक्सिमम पे होता है, यहां पे आया, सुनो सुनो सुनो, हो गया। साइन पाई कितना होता है, मैंने क्या कहा था, जब भी एक्स एक्सिस पर रहे तो कौन 0 रहता है, साइन। वाई एक्सिस पर कौन 0 रहता है, कॉस। एक्स एक्सिस पर कौन 0 रहता है, साइन। साइन पाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, याद आ रहा है वो क्वाड्रेंट, सर याद आ रहा है। तो मतलब 0 है तो मतलब यहां पर टच करेगा। साइन 3π/2 कितना होता है, -1, अभी दिखाया आप लोग को। अगर आप लोग ध्यान दो तो ये ऐसे ऐसे करके यहां से जुई करके -1 पे आएगा, -1 है ना सर, बिल्कुल ठीक बोलते हो आप, ये -1 पे आया। और ये -1 जो है, ये -1 जो है वापस से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 2π 0 होता है, अगेन ऑन एक्स एक्सिस। ओ, और ये चलते जाएगा फॉर्मेट। सिमिलरली यहां पर भी जुई जुई जुई। अच्छा, ये है साइन का ग्राफ। अब आप लोग इसका नाम भी सुनो क्यों रखा गया, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक्चुअल में साइन का नाम आया साइनोस्यूडल वेव्स से। वेव्स जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे जो करते हैं उनको साइनोस्यूडल वेव्स बोलता है। क्या बोला जाता है, साइनोस्यूडल वेव्स। और ये भी ग्राफ भी ऐसे ऐसे ही है, इस वजह से इसको साइन बोला जाता है। ओ माय गॉड, ये है साइन का ग्राफ और ये इस तरह से बनता है।
फ्रेंड्स सबको क्लियर है क्या? यो और नो, कम ऑन फ्रेंड्स, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट बोलती जाइए, बोलते जाइए। अच्छा सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। ओके, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बातचीत समझ में आ गया, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बातचीत समझ में आ गया, तो चलिए मैं आप लोगों से कॉस के बारे में बात करता हूं। शायद कॉस आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा। क्यों ज्यादा इजी रहेगा सर? जैसे साइन एक हाइट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे कॉस एक बेस को रिप्रेजेंट करता है, कॉस एक हॉरिजॉन्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अरे तो जनाब कॉस जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो बेस है एकदम फैल जाए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? युवराज अगर कॉस को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, कॉस में ध्यान दो युवराज, पूरा रिपीट करना डिफिकल्ट है, सुनिए आप लोग बात को। कॉस एक्स जो है वो पूरा बेस को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट? तो अगर आपका कॉस को पूरा बेस को रिप्रेजेंट करता है तो फ्रेंड्स ये यहां तक हो सकता है, -1 तक कॉस हो सकता है, और मैक्सिमम कॉस कहां तक हो सकता है? 1 तक। कॉस -1 से 1 तक हो सकता है। आप जो फैलाओगे इसको, जितना भी फैला लो, करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं क्या बोलता हूं, कॉस एक्स का भी जो वैल्यूज है, रेंज जो है वो -1 से 1 है ना, क्योंकि -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सर हम लोग बात आपका अग्री करते हैं, हम लोग बात सर आपका अग्री करते हैं। मैं बोला गुड, मैं बोला गुड। और कुछ भी वैल्यू बैठा दो डोमेन, मतलब एक्स की जगह कोई भी एंगल बैठा दो, इट्स गोना गिव यू समथिंग, इट हैज टू गिव यू समथिंग, इजंट इट? सर बिल्कुल हम लोग अग्री करते हैं। तो मैं बोला ध्यान से सुनना आप लोग बात। ये तो था हमारा साइन का ग्राफ, ये तो था हमारा साइन का ग्राफ। सर कॉस का ग्राफ भी बात कीजिए। कॉस का ग्राफ भी सिमिलर है, कॉस का ग्राफ भी सिमिलर, और मुझे डिफिकल्ट लगता नहीं आप लोग को अलग, मतलब डिफिकल्ट लगेगा। हाँ, टेन से या जब हम लोग कोसेक सेक का बात करेंगे तो मैं अपना टोन को चेंज करूंगा, कॉस में मेरा टोन चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है ना? सेम बातें हैं, बस थोड़ा सा ग्राफ अलग बनेगा, हल्का सा। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। सिमिलरली इधर पे चलो ना, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब आप लोग समझना फ्रेंड्स, कॉस का भी आप लोग सब अग्री किए हो कि कॉस अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 पे अचीव कर लेगा। यहां 1 डालो, यहां -1 डालो, ठीक सर, ठीक 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 ठीक। अब मैं बोलता हूं क्या, अब मैं बोलता हूं क्या कि कॉस का जो है दोस्तों, कॉस कब अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है? अगर आप लोग को याद हो तो कॉस 0 1 होता है, अगर आप लोग को याद हो तो कॉस 0 1 होता है, ठीक है? कॉस π/2 0 होता है, कॉस π/2 0 होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ -π/2 भी क्या होगा? कॉस π/2, विच इज गोना बी 0। ओह, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब जब कॉस 0 डिग्री है, ये जो 0 है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब कॉस का वैल्यू कितना है? 1। तो यानी कि कॉस π/2 क्या है? तब 0 है, यहां पर है तब 0 है। अच्छा अच्छा, अब कॉस 0 कब होता है समझते जाना। अब तो कॉस का वैल्यू घटते जाएगा। कॉस 0 कब होता है? वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर दो एंगल है, 90 और 270। तो जब वाई एक्सिस पर होगा 0, देखो पाई पर कॉस अपना नेगेटिव लीस्ट अचीव करता है, समझ में आया ना? एक्स एक्सिस पर मैंने कहा था ना, देखो एक्स एक्सिस पर कॉस जो है वो अपना मैक्स लीस्ट और मैक्स अचीव करता है। तो यानी कि जब एक्स एक्सिस पर लीस्ट और मैक्स अचीव करता है, तो इसलिए मैं पाई पर -1 लाया। पर जब वाई एक्सिस पर कॉस होता है तो वो 0 होता है, तो इस वजह से सर ये तो सेम हो गया। अब हाँ, मैंने कब कहा कि सेम नहीं है? अच्छा, वैसे कॉस ऑफ -π भी यहाँ पर -1 होगा, पर कॉस ऑफ -3π/2 वाई एक्सिस पर है। अरे -3π/2 का मतलब क्या हुआ? मतलब क्लॉकवाइज घुमाकर आप 3π/2 पर लेकर आए, पर लाए तो 3π/2 पर ही, विच इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर cos 0, एक्स एक्सिस पर sin 0। ओ खत्म, ये हो गया ग्राफ। अब ये मत पूछना सर ये भी तो साइनोसॉइडल वेव जैसा है, इसका नाम क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि साइन को ऑलरेडी नाम मिल चुका था इसलिए, हालांकि मेरे को भी नहीं पता, पर साइन को मिल चुका था शायद इसीलिए इसको भी साइनोसॉइडल वेव्स नहीं बोलते। पर दिस इज द ग्राफ। हाँ, जोक्स असाइड ये ग्राफ है फ्रेंड्स, सभी को क्लियर है? कॉस सेम ही है, तो मेरे को नहीं लगता डिस्कशन का बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या बोलती पब्लिक? सर हम लोग समझ गए हैं आपका बात, अगर समझ गए हैं तो बोलते जाइए, फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से।
ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 10 का बात सुनना दोस्तों। 10 का बात अगर आप लोग सुनोगे ना तो अब आप लोगों को सच में बहुत सारा कुछ रिवाइज भी होगा। सुनना आप लोग 10। देखो मैंने 10 के केस में एक चीज लिखा है, वो आप लोग देखना। जो दोनों का डोमेन था साइन और कॉस का, दोनों के डोमेन के दरमियान मैंने क्या लिखा, मैंने दोनों के डोमेन में लिखा रियल नंबर्स, कुछ भी बैठा सकते हो। पर 10 के केस में मैंने 2n+1 π/2 एंगल को रिमूव कर दिया। 2n+1 π/2 को रिमूव कर दिया। सर क्यों, क्यों सर, क्यों रिमूव किया आपने? मैं बोला सुन लो क्यों। हाँ, 2n+1 π/2 को इसलिए रिमूव किया क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एक क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली साइन कब जीरो रहता है, जब बेस पर रहता है, मतलब जब एक्स एक्सिस पर रहता है। तो हम लोगों ने याद करो, मैंने कहा था कि साइन जीरो तब होता है जब हम लोग लिखे साइन एन पाई, जनरल रूल। और फिर कॉस के लिए भी हम लोग बोले थे कि जब भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएगा तब कॉस जीरो होता है। कॉस इक्वल टू जीरो जब कॉस का ऑड मल्टीपल्स का बात हो रहा होता है, चाहे वो π/2 हो, 3π/2 हो, तब हो। हम लोगों ने ये जनरल रूल पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नोट्स रिवाइज कीजिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो सर बताया था। अब मैं क्या बोलता हूं समझना फ्रेंड्स। अगर 10 को आप साइन बाई कॉस ले लिए, सुनना, अगर फ्रेंड्स 10 को आप साइन बाई कॉस ले लिए तो जो डिनोमिनेटर है उसमें कॉस आ गया। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी पे जाता है, पर अपने बोलते हैं अनडिफाइंड होता है। और अपने को चाहिए नहीं कि कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हो, तो अनडिफाइंड होने से बचाएंगे कैसे? जब हम लोग बोलेंगे कि भैया x में कुछ भी डाल दो, 10x जो है उसमें x में कुछ भी डाल दो, परंतु cos का ऐसा वैल्यू मत डालना जिससे डिनोमिनेटर जीरो। तो cos जीरो कब होता है? जब cos π/2 होता है या जब cos का ऑड मल्टीपल होता है। तो मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सुनो, मतलब आप जब 10 को लिखते हो साइन बाई कॉस, इसका मतलब cos जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी वैल्यू आप 10x के अंदर x का नहीं लगा सकते जहां पे cos जीरो होता हो, करेक्ट? तो मैं क्या बोला, इसीलिए तो मैंने लिखा कि भैया कुछ भी रियल नंबर लगाना, पर 2n+1 π/2 मत लगाना। 2n+1 π/2 का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जहां पे cos सच में जीरो होता है। इस वजह से डोमेन ये है, और रेंज 10 का कुछ भी हो सकता है, ये मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। परंतु जो मैं कहा वो फ्रेंड समझ में आया क्या? यो और नो बोलो ना फटाफट। जो मैं बोला वो समझ में आया क्या? यो और नो बोलो ना फटाफट फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओह, वैसे देखो मैंने कॉट में किया, अगर आप लोग देखो गौर फरमाओ, मैं लगे हाथ कॉट को भी पिच कर देता हूं आप लोग को। देखो कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन। तो भैया कॉट अगर कॉस बाई साइन होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फंक्शन अनडिफाइंड को बचाने के लिए, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो उसको बचाने के लिए साइन जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर साइन जीरो नहीं होगा तो साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो होता है एन पाई के फॉर्मेट में। साइन तो जनाब जीरो होता है एन पाई के फॉर्मेट में। साइन कब जीरो होता है? जब वो एन पाई के फॉर्मेट में। मुझे पूरा समझना होगा, इट्स नॉट समथिंग कि आपको 90% 95% समझ आ सकता है। इट इज 100% सिंपल लॉजिक। साइन कब जीरो होता है? जब एन पाई पे होता है। अगर साइन एन पाई जीरो होता है तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते कॉट को, तो आपने आर माइनस एन पाई कर दिया। और फिर रेंज कुछ भी हो सकता है। अब जो रेंज कुछ भी हो सकता है, ये सर जरा समझाना। मैं बोला आओ धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान दें, फ्रेंड्स अब अगर आप लोग ध्यान दें, मैं 10 का ग्राफ आप लोगों को बना के बताना चाहता हूं। सर बताओ। मैं बोला ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, ठीक है जी सर, बिल्कुल आ गया। आप बोलिए सर। अब मैं बोला सेम चीज, मैं बोला सेम चीज, कुछ भी नहीं, सेम चीज है, प्लॉटिंग करो, सेम चीज। आप लोगों को कुछ करना नहीं है। ये जीरो है आप लोगों का, ये π/2 है आप लोगों का, ये आप लोगों का कितना होगा? पाई होगा क्या? हाँ सर पाई होगा। तो ये मान लीजिए आप लोगों का ये पाई है, 3π/2 है, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, सुनना, इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। 2π एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली -π/2
माइनस पाई माइनस 3π/2। और सच बताए ना तो ये जो क्लास हो रहा है ना, इसमें आप लोग देख रहे हो अंदर से ट्रिगो को। कोई बोलता है ना कि ट्रिगो दिखाओ, कैसे देखता था न्यूटन, कैसे देखता था आइंस्टाइन, कैसे देखता था पास्कल। मैं सच बता रहा हूं, ये वाला पार्ट जो मैं क्लास का बाद में करवा रहा हूं ना, मैं इग्नोर कर देता, कर सकता था। पर अब आप लोग देखो कि कितना कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप लोग को अंदर से पता है कि ये क्या है रियल में। इस तरह से आइंस्टाइन और न्यूटन इस चीज को देखते थे, चीजों को देखते थे। खैर समझते जाना आप लोग बात। फ्रेंड्स अब अगर आप लोग को पता है, आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं, देखो cos π/2, अगर cos π/2 होता है तो देखो tan का ग्राफ चल रहा है यहां पर। हाँ, डिस्कशन किसके ऊपर चल रहा है? डिस्कशन ऑन tan चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर tan का ग्राफ है, tan π/2 क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है tan π/2? इंफिनिटी, आई मीन अनडिफाइंड। तो जहां पे भी π/2 है ना, मतलब ऑड मल्टीपल है, क्योंकि आपको पता है cos का हर ऑड मल्टीपल पे tan क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? tan अनडिफाइंड। तो जहां जहां अनडिफाइंड हो सकता है ना, वहां वहां आप लोग ऐसे एक डॉटेड लाइन बना दोगे। ये डॉटेड लाइन एग्जामिनर को ये बता रहा है कि भैया एग्जामिनर कभी भी ना π/2 नहीं हो सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा वहां पे। और हर ऑड मल्टीपल पे हम लोग को ये बनाने का, दिखाने का, मतलब एग्जामिनर को आप बोल रहे हो कि भैया देखो ये ऑड मल्टीपल है, यहाँ पर cos 0 हो जाता है, और अगर यहाँ पर cos 0 हो जाता है तो tan अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने रेड लाइन बना दिया। अगर cos का बना रहे होते तो वहां पर टच करवा दिए होते जैसे पहले करवाए थे। सर बात क्लियर है आपका? देखते जाओ आप लोग बात को। सर बताइए, हम लोग को दिख रहा है, आगे बोलिए सर आप। अब मैं क्या बोलता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, गौर फरमाना। मैं बोला देखो, समझना, फील करने वाली बात है ये। tan जब 0 है, tan 0 0 है, क्यों? क्योंकि जब sin 0 है तब tan भी तो 0 है। नहीं समझ में आया? sin tan होता है sin बाई cos। यार जब भी एक इक्वेशन में न्यूमरेटर 0 होता है तो 0 बाई एनीथिंग इज 0 ओनली। न्यूमरेटर में क्या है? sin है। न्यूमरेटर में अगर sin है, न्यूमरेटर में अगर sin है, तो जहां जहां sin 0 होगा वहां वहां tan भी 0 होगा। sin कहां कहां 0 होता है? जब भी sin x एक्सिस पर रहता है। ऑलराइट सर, तो sin 0 0 है, तो tan का शुरुआत यहां पे होगा, tan का शुरुआत यहां पे होगा। परंतु अब आप आगे बढ़ोगे, अब आप देखो, एक बार फील करना आप लोग बात को। 0 से π/2 के बीच में कोई भी tan का वैल्यू मैं बोलता हूं, π/2 मतलब 90, tan 45, tan 45 1 होता है। मतलब जब 0 से राइट की तरफ जाए तो tan बढ़ रहा है, तो tan ऐसे बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है। परंतु धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, देखो tan बढ़ते जाएगा। √3 उससे भी ज्यादा, 1 से भी ज्यादा होता है। √3 1.73 होता है। tan 60 डिग्री की बात कर रहा हूं। परंतु जैसे tan 90 पे जाएगा वो उसको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कभी भी tan अनडिफाइंड नहीं होगा, हल्का सा लग के वापस आ जाएगा, हल्का सा लग के वापस आ जाएगा। देखो कभी भी टच नहीं कर रहा है। सर बिल्कुल ठीक। परंतु अगर आप tan का 0 से कम वैल्यूज लो, तो आप लोग को पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर कोई बोलता है कि tan ऑफ माइनस π/4 लो, एक एग्जांपल देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस tan π/4 यानी कि -1। तो समझ रहे हो आप लोग, tan नेगेटिव हो जाएगा। tan क्या हो जाएगा? tan फ्रेंड्स नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर वो गिरते जाएगा और -π/2 तक जाएगा। परंतु उसको टच करेगा, परंतु जस्ट उसको टच करेगा, टच नहीं करेगा, ऐसे रहेगा जस्ट। tan कैसा है माय डियर फ्रेंड्स? देखो tan का ग्राफ कैसा हुआ, जो हम लोग tan को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्लॉट करते हैं, tan का ग्राफ कैसे हुआ? इंफिनिटी तक गया पॉजिटिव, इधर तक। जब जा रहा है 0 तो आगे, फिर वापस से अगर मैं पाई का बात करूं तो समझना, tan वापस से यहां पे 0 होता है, बिकॉज sin 0 होता है यहां पर। पाई से आप राइट में कुछ भी बात करो, देखो पाई से आप राइट में कुछ भी बात करोगे तो दोस्तों पाई से 3π/2 के दरमियान 180 से 270 के बीच में हो गया, जहां पर tan क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब tan ऊपर की तरफ जाएगा। π/2 से पाई मतलब साइन का एरिया, वहां पर tan नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ जाएगा। ओ माय गॉड सर, ये तो मजा आ गया सर देखकर। मैं बोला आना भी चाहिए, जिसको नहीं आया खराब बात। सेम इधर पे, सेम इधर पे। ओह बस अब सब जगह सेम है, सब जगह सेम है साहब, अलग डायग्राम नहीं है, सेम जगह सेम है। बस इसको इसके पास लेकर जाओ, इसको ऊपर तक पहुंचाओ, इसको ऊपर तक पहुंचाओ, और इसको यहां से भी नीचे तक पहुंचाओ। ये है tan का ग्राफ। tan का ग्राफ याद करने का एक तरीका बताएं आप, बताओ माय डियर फ्रेंड्स।
10 का ग्राफ याद रखने का, ये ग्राफ तो आप लोग देख लिए। अब 10 का ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको येलो लाइंस, इसको याद रखने का एक तरीका है, वो ऋतिक रोशन का मूवी आया था जोधा अकबर, तो उसमें एक स्टेप करता है वो ऋतिक रोशन, याद है? वो गाना मेरे को याद नहीं है, शायद मौला मेरे मौला ऐसा करके कुछ है गाना, ठीक है ना? तो उसमें वो ऐसे करके डांस करता है और ऐसे करके घूमता है। तो 10 का ग्राफ भी तो वैसे करके ही है, ऐसे करके है कि नहीं है? वैसा ही डांस है ऋतिक रोशन का, ऐसे ऐसे करके घूमता है गोल। आप लोग भी घर पे सबको ये स्टेप करोगे, खाने के पहले एक बार, खाने के बाद एक बार, इससे 10 का ग्राफ याद रहता है। सभी को समझ में आया क्या? यो और नो बोलो फटाफट। हाँ सर, याद हो गया। अब आप लोग जब भी 10 का ग्राफ देखोगे आप लोग को ऋतिक रोशन ऐसे दिखाई देगा, नहीं क्या? वो रियल लाइफ में 10 का ग्राफ समझा रहा था ऋतिक रोशन का, आप लोग को लग रहा है डांस स्टेप था। खैर जो भी है दोस्तों, सो टुडे वी विल वाइंड अप टिल हियर ओनली। नेक्स्ट डे कोसेक सेक कॉट का बता दूंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, साइन कॉस्ट एंड मेजर था जो मेरे को डिस्कस करना था। नेक्स्ट डे वी विल शूट इनटू द हायर लेवल आइडेंटिटीज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन।